नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने हिंदी के प्रैक्टिस सेट करना शुरू किया था। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 7 है। इसके पहले हम लोगों ने कुल 6 प्रैक्टिस सेट किए हैं और उन सभी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। इसमें दोस्तों विलोम शब्द पूछा गया है। 1 से 10 तक जितने भी पूछे जाएंगे वो विलोम शब्द पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, तो उसमें दोस्तों व्याप्त का क्या बताना है, व्याप्त का विलोम शब्द बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अव्यापक, अव्याप्य, अव्याप्त या अव्यस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अव्याप्त। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अव्यापक दिया है तो अव्यापक किसका होता है, व्यापक का होता है, और अव्यस्त दिया है या व्यस्त का विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया वह मनुष्य का विलोम है। सौमनस्य, अनबन, अमैत्री या बेमेल। तो वह मनुष्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सौमनस्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्वानों का सम्मान सर्वत्र सम्मान होता है। तो इसमें दोस्तों सम्मान का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, इसमें दोस्तों सम्मान के बारे में पूछा गया है। इसका विलोम शब्द क्या होगा, अपमानित, अपमान, सजा या पुरस्कृत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्मान का होता है दोस्तों अपमान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी अपमानित दिया गया तो अपमानित का क्या हो जाएगा, सम्मानित, और सजा को तो आपको पता है, सजा का होता है पुरस्कार और पुरस्कार का होता है दंडित, या कह सकते पुरस्कृत का दंडित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद में 11 बजे से प्रश्नकाल होता है। इसमें प्रश्न का बताना है दोस्तों कि प्रश्न का विलोम शब्द क्या होगा, उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत या अप्राप्त। तो दोस्तों संसद में 11 बजे से प्रश्न का पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न का दोस्तों होता है उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये सब बेमेल चीज़ें हैं। तो इसमें बेमेल का पूछा गया है। संगत, सुडौल, अतरंग या घटिया। तो बेमेल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, यथार्थ मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। इसमें से दोस्तों यथार्थ का पूछा गया है, निरर्थक, आदर्श, कृत्रिम या व्यर्थ। तो यथार्थ का होता है आदर्श। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वह व्यक्ति निश्चय ही बहुत संपन्न है। संपन्न का यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया आसन्न, दूसरा विनयी, ऑप्शन सी विपन्न या विच्छिन्न। तो संपन्न का विलोम शब्द होता है विपन्न। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे दिया गया विनयी, तो विनयी का क्या हो जाएगा, अविनयी हो जाएगा, और विच्छिन्न का अविच्छिन्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जगत का बाह्य रूप मिथ्या है। तो इसमें बाह्य का बताना है, मिथ्या, आत्मिक, आंतरिक या बौद्धिक। तो सभी जानते हो बाह्य का क्या हो जाएगा, आंतरिक। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वक्र का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है, सरल, सीधा, ऋजु या सादा। तो वक्र का सही जवाब हो जाएगा ऋजु। ऋजु इसका विलोम शब्द होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है, रसों में श्रृंगार रस प्रधान रस है, रेखांकित शब्द का विलोम होगा, श्रेष्ठ, गौण या उच्च या मूल। तो इसमें प्रधान का दोस्तों पूछा गया है। तो प्रधान का विलोम शब्द होता है वह गौण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, विलोम समाप्त हुए। आगे से अब हम लोग जो है 11 से 20 तक प्रश्नों में विशेषण के बारे में जानेंगे। या प्रश्न है, मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित पद का कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या प्रविशेषण? मेरा लड़का आलसी है तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विधेय विशेषण। मैंने एक दिन जो है प्रैक्टिस सेट जब करा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं, विशेष विशेषण किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। विधेय विशेषण में क्या होता है कि विशेषण बाद में आता है और विशेष विशेषण में विशेषण पहले आता है, ये बस याद रखना है। तो यहाँ पे आलसी क्या था? आलसी यहाँ पे विशेषण है और वह जो है किसके बाद आया? विशेष के बाद में आया, अर्थात लड़का जो है यहाँ पे विशेष है, उसके बाद में विशेषण आया, इसलिए जो है इसमें विधेय विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिणाम बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक? सभी पता है कुशाग्र जो है तेज बुद्धि वाले व्यक्ति को कुशाग्र बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, रमा सुशील कन्या है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, विशेष विशेषण या विधेय विशेषण। तो रमा सुशील कन्या है, तो इसमें जो है अब देखो क्या आ गया, इसमें जो विशेषण है वह पहले दिया है और कन्या बाद में दिया है, मतलब विशेष बाद में दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा विशेष विशेषण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में कौन सा शब्द जो है रूप है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण? तो तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है विशेषण की बात की जा रही है, तो क्या विशेषण है? नहीं, विशेषण में भी कैसी है? क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विशेषण नहीं लगाना है। जैसे आप सभी को आपने जो है क्रिया विशेषण पढ़े होंगे, उसमें आपने जाना होगा धीरे धीरे, धड़ाधड़, थोड़ा थोड़ा, ये सब जो है क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। थोड़ा अगर पूछा होता तो वहाँ पे जो है वो विशेषण होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मतलब क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, यह कलम किसकी है में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? यह हमें बताना है। क्रिया विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, कालवाचक विशेषण या जो है प्रविशेषण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण या विशेष विशेषण? तो देखो विद्यार्थी यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्यार्थी यहाँ पे दोस्तों विशेष है, तेज यहाँ पे विशेषण है और बहुत क्या है? वह प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1, 4, 5, 3? देखते हैं। सबसे पहले क्या है? कला का अंतिम, तो एक तो ये हो गया, और सर्वोच्च ध्येय, तो कितने हो गए? 3 इसमें विशेषण हो गए। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा या पहला? क्रिया विशेषण दोस्तों पूछा गया है। तेज, बुद्धिमान, मीठा या पहला बताइए। हाँ, तो इसमें तेज जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, तो यह जो है इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? इसमें विशेषण दोस्तों होगा परिमाण बोधक। तो ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहलाते हैं, बताओ।
तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोला जाता है? हाँ, उसे विशेष्य बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और विशेष्य किसे कहा जाता है? तो वे शब्द जो किसी के बारे में बताते हैं वह विशेष्य कहते हैं, और जो वे शब्द उस वस्तु के बारे में विशेषता बताते हैं उसे क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। अब यहाँ से तद्भव तत्सम देखते हैं। पहला, सुई का तत्सम रूप है। क्या पूछा गया है दोस्तों? सुई का तत्सम रूप है सूजी, सुई, सूची या सूचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? हाँ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुई का जो तत्सम रूप होगा वह जो है सूची होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि हस्त का तद्भव है हाथ, हाथी, हस्तिनी, हथियार। तो हस्त का जो है तद्भव रूप हो जाएगा हाथ। ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हाथी का बताइए क्या होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। घड़ा का घट, राग का रक्षा, धन्या का धनिया, वटी का बड़ी। इसमें से तत्सम तद्भव के युग्म बताने हैं। तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए, घट का घड़ा होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बाकी जितने भी दिए हैं वह असंगत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है चाम, धर्म, पर्ण या विष्णु। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसमें जो तद्भव शब्द पूछा गया है वह कौन सा हो जाएगा? हाँ, वह शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, चाम। चाम जो है एक तद्भव शब्द है। बाकी धर्म, पर्ण, विष्णु ये जो है तत्सम शब्द हैं। अगर पूछा जाएगा चाम का जो है तत्सम शब्द क्या होगा, तो चाम का आपको याद रखना है चर्म। चर्म को जो है क्या बोला जाता है? चाम बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है, बताना है। विहग, खग, पक्षी या पंछी। इसमें से तद्भव शब्द बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो पंछी है यह एक तद्भव है। बाकी विहग, खग, पक्षी ये सभी तत्सम रूप हैं। अगर पंछी का जो है पूछा जाएगा कि तत्सम क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पे ऊपर ही दिया है इसका। पंछी का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पक्षी होगा। अगला प्रश्न, ससुर का तत्सम रूप क्या है? सस्वर, शत्रु, ससुर, सुसुर। तो इसका सही जवाब तुरंत समझ गए होंगे, ऑप्शन सी, ससुर। इस तरीके से लिखा जाएगा, यह जो है शुद्ध रूप होगा तत्सम रूप का। अगला प्रश्न है, पलंग का तत्सम रूप है प्लवंग, परमंग, प्लंग या पर्यंक। तो पलंग का तत्सम रूप हो जाएगा पर्यंक। ऑप्शन जो है डी इसका सही जवाब है। आगे की ओर तेजी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओट किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी। ओट पूछा गया, तो ओट समझ गए होंगे तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन ए इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। ओट जो है तद्भव शब्द है, तो फिर इसका तत्सम क्या होगा? हाँ, ओष्ठ बोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिन, बहार, जमुना। तो इसमें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों तत्सम शब्द होगा दिन। दिन जो है तत्सम शब्द है एक। और बाकी कान जैसे है तो कान का तत्सम शब्द कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे जो जमुना दिया है, जमुना का तत्सम शब्द क्या होगा? यमुना होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? गन्ना, ईख, इच्छु या इक्षु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छु जो है ये ईख का जो है पर्याय वो तत्सम रूप होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से अब जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछा गया है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द।
रिक्त, धरोहर, वसीयत या संदाय। तो उत्तराधिकार से प्राप्ति, जो उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति को क्या बोला जाता है, तो हम बताएंगे रिक्त बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसके अलावा अन्य जो दिए गए हैं उनके बारे में भी बताइए। जैसे दूसरे के यहाँ रखी गई वस्तु क्या कहलाती है, धरोहर कहलाती है। और किसी व्यक्ति द्वारा मरने से पूर्व किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित किया जाता है, उसे वसीयत बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसको क्या बोलते हैं? कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुत। तो जिसका जन्म जो है कन्या के गर्भ से होता है उसे बोला जाता है कानीन। ऑप्शन जो है बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी या मितहारीन। तो जो नपा तुला भोजन करता है उसे बोलते हैं मिताहारी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा और बताइए, जैसे पूछा गया है मितव्ययी किसे कहते हैं, तो जो नपा तुला या कम खर्च करने वाला हो उसे मितव्ययी बोले जाएगा। अगला प्रश्न, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामी, अनिमिका, अनामिका या अनामिका। तो ये तो सभी को पता है कि अनामिका बोला जाता है, लेकिन इसमें शुद्ध कौन सा लिखा है ये आपको जानना है। तो देखो, आपने ऑप्शन ए तो तुरंत काट दिया होगा, अनामी नहीं होगा। अनामिका ये भी काट दिया होगा। अनमिका या इसमें से ऑप्शन डी में कंफ्यूज होंगे। तो इसका वास्तव में सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, अनामिका, ये शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न, ज्ञान से क्या लिखा है? ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? ज्ञान चक्षु, त्रिकालदर्शी, दिव्य चक्षु या दृष्टि दोष। तो इसका सही जवाब बताइए। देखो, आप दिव्य चक्षु या ज्ञान चक्षु में जो है कंफ्यूज होंगे, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह ऑप्शन ए सही होगा। ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा बताइए, दिव्य चक्षु किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है जो दान करता रहता है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो उदारता दिखाता हो या जो उदारता ना दिखाता हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में क्या लिखा है? जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है उसे बोला जाता है औदार्य दाता। अगला प्रश्न, जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक विकल्प अगणनीय, नगण्य, असंख्य, गणनीय। ये बहुत बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। तो जो गणना के योग्य ना हो उसे नगण्य बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन जो है सही होगा, ना कि अगणनीय। ये याद रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगणनीय होगा कि नगण्य। तो जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य बोलते हैं। अगला है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए एक शब्द, सदावर्त, सदाशिव, सदाभव या सदासुख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सदावर्त बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या दुर्गम। तो जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों। दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द, अनुसंधानकर्ता, छिद्रान्वेषी, आलोचक या शत्रु। तो जो दूसरे के दोषों को खोजने का काम करता है उसे छिद्रान्वेषी बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। और जो अच्छा बताइए, जो आलोचना करता है उसे आलोचक बोला जाता है, और जो अनुसंधान करता है या खोजबीन करता है अनुसंधान की उसे अनुसंधानकर्ता बोला जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला या दुकानदार को ताला खुलवाया। तो इसमें से शुद्ध बताना है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दुकानदार ने ताला खोला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें बताना है किस भाग में जो है त्रुटि है, मुझे या रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है या कोई त्रुटि नहीं। तुरंत समझ गए होंगे कि अच्छी लगती नहीं, अच्छा लगता है, तो अब यही यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए विद्यालय में जलपान को या उत्तम प्रबंध है या कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें बताइए कहाँ पे त्रुटि है। हाँ, तो तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें त्रुटि दोस्तों ऑप्शन बी में है, जलपान को नहीं, जलपान की इसका जो है सही जवाब हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पूछा गया, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप लिखिए। श्री कृष्ण के अनेक कई नाम हैं, श्री कृष्ण विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। तो इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो, एक फूल की माला लाओ, या मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो तुम सुंदरतम हो यह जो है शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। अधिशासी, इसमें अधिशासी बताना है कौन सा शुद्ध लिखा है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिशासी, इस तरीके से। और आपने ज़्यादातर जो है ये वाला अधिशासी देखा होगा लिखा, यह जो है शुद्ध है। ऑप्शन जो ए है अधिशासी, वह जो है शुद्ध होगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दिया गया है, इसमें जो है मानवीकरण दिया गया है, तो बताना है कौन सा शुद्ध लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवीकरण। ऑप्शन सी इसका शुद्ध ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उस श्रृंखल इसमें ढूंढना है कौन सा सही लिखा है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उस श्रृंखल इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन सी इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा, ऑप्शन डी, उस श्रृंखल इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला दोस्तों है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सदृश्य, सदृश या सदृश्य या सदृश। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन कौन सा, चलो ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस तरीके से, देखो ये तो दो आप तुमने काट दिए होंगे, इनमें कन्फ्यूज होंगे, तो बताइए कौन सा इसमें जो है सही है, ए या बी। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनें। शारीरिक बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा है। तुरंत समझ गए होंगे कि ऑप्शन जो है इसका सी सही है, शारीरिक होता है। अब दोस्तों यहाँ से जो है पर्यायवाची शब्द शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक भूतेश का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो है भूतेश किसका होता है। तो बताइए भूतेश जो है, बताइए। हाँ, यह जो है शंकर के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे जो शशधर है यह जो है भूतेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर शशधर किसका है, तो दोस्तों शशधर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी अगर शशिधर दिया होता तो वह जो है शंकर का हो जाता या भूतेश का हो जाता। बाकी ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये सभी शंकर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, सहकार, अम्बु या रसाल। तो अमृत फल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह हो जाएगा अम्बु। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अम्बु। अम्बु का मतलब क्या होता है, अम्ब का मतलब होता है दोस्तों जल। तो अम्बु जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। बाकी अतिसौरभ, सहकार, रसाल, अमृत फल ये सभी जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो यह सभी आम के पर्यायवाची शब्द हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए कमलेश, कमलाकांत, कमलापति या कमलासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कमलासन। यह जो है किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह जो है मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी कमलेश, कमलाकांत, कमलापति यह जो है विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। और कमलासन मतलब कमल पर आसन, तो आप सभी पता है किसका पर्यायवाची शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक, हिरण्या या कलधौत। किसका पूछा? स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह हो जाएगा हिरण्या। हिरण्या जो है यह स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर हिरण्या किसका है, यह जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला दोस्तों प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध वर्ग है, बताइए। इंद्र, रतीश, सहस्त्र, मध्वा। इसके अलावा घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी, वस्त्र, पाटक, चीर, अंबर। तो इसमें से सबसे शुद्ध है घर, निकेतन, आयतन, निलय। यह जो है घर के पर्यायवाची शब्द हैं। और किसी न किसी में, जैसे इंद्र वाले में जो है रतीश, सहस्त्र, इसमें रतीश थोड़ा गड़बड़ है। यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी गंगा का होता है इसी तरीके से। और वस्त्र, पाटक, चीर इसमें जो है आप सभी को पता है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह हो जाएगा जलाधिप। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फिर जलाधिप किसका होगा दोस्तों? तो अगर पूछा जाएगा वरुण का जो है पर्यायवाची शब्द होता है जलाधिप। बाकी जलधि, जलधाम, जलनिधि ये जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकषा, कूलवती। तो इसमें से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह हो जाएगा त्रिपथगा। त्रिपथगा जो है गंगा नदी को बोलते हैं। बाकी निम्नगा, कूलंकषा, कूलवती ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। और भी बता सकते हो, जैसे तरनी, अपगा, लहरी, ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बाज, तुरंग, शार्दूल, है। तो तुरंत समझ गए होंगे शार्दुल जो है घोड़ा को नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। शार्दुल जो है कहा जाता है सिंह को, तो इसलिए यह गलत जो हो जाएगा। अगला प्रश्न मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी मतलब होता है सुंदरी, दुर्गा, पार्वती या लक्ष्मी। तो मीनाक्षी का मतलब होता है सुंदरी, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और मीनाक्षी जो है मछली का भी होता है, तो ऑप्शन इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ए, सुंदरी। और बाकी मीनाक्षी का जो आशय होता है मीन की तरह आँख वाली, ठीक है। तो मीन मतलब होता है मछली। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कौन सा शब्द पन्नग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सर्प, अहि, विषधर या तुरंग। पन्नग मतलब होता है सर्प, तो सर्प भी होगा, अहि भी होगा, विषधर भी होगा। लेकिन जो तुरंग दिया है, तुरंग दोस्तों अश्व या घोड़ा का होता है, इसलिए जो है जवाब प्रश्न इसमें जो है डी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को भी पूरा कर लिया है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।